बाहर। जाने वाले मुसाफिर मुतल्लिका गेट पर पहुंच जाए। उनकी परवाज़ मुसाफिरीन के लिए तैयार है। मुसाफिरीन से दरख्वास्त है कि मुतल्लिका गेट पर जल्द हो जाए। आइए जनाब, गाड़ी तैयार है। बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ। इंशाअल्लाह सफ़र अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। हिसाम। कौन है? बाहर। तुम हो बेटा? निगार। हिसाम, मैं हूँ हिसाम। सुरूर, निगार, बाहर कहाँ हो तुम लोग? मेरी आवाज सुन रहे हो हिसाम? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो नहीं देख सकते, अंधे हो। हबीब, सादताबाद की उन जमीनों के कागजात के लिए आया हूँ जो तुमने मुझसे छीनी थी। कहाँ रखे हैं कागजात? कहाँ हैं? तुम मरे नहीं थे? देखो, तुम्हें अपने बेटे के साथ मजीद जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। तुम्हें उसका माल नहीं छीनने दूंगा। सब कुछ तुमसे वापस ले लूंगा। तुम्हें रुसवा करके रहूंगा हिसाम। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम मर गए थे, 20 साल पहले मर गए थे। तुम भी मर रहे हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। नहीं, नहीं। अबूजान, क्या हुआ अबूजान? क्या हुआ आपको? अबूजान, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ हिसाम? हबीब वहाँ था। अरे वो मरहूम तो 20 साल पहले फौत हो चुका है। खुश रहिए अबूजान, जरूर ख्वाब देखा है। नहीं, हबीब यहाँ था। मैंने खुद देखा। मैंने खुद से मुझसे बात कर रहा था। मेरा गला घोट रहा था। मेरा गला घोट रहा था। यही था। जाओ पानी लाओ। चलिए अम्मी, कैसे हो सकते? अबूजान, अपनी असा पकड़ लीजिए। पहले फौत हो गया। आकर लेटिए। अबूजान आराम से।
इतनी ज्यादा फिक्रमंदी ने आपकी हालत बिगाड़ दी है। मुझे क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। कुछ नहीं हुआ मुझे अबूजान, क्या हो रहा एक है। असबी हमला था, अब खत्म हो गया। अबूजान लेटिए, किसी चीज के बारे में मत सोचिए, सोने की कोशिश कीजिए। मुझे अकेला ना छोड़ो। अच्छा अबूजान, मैं यहीं पर बैठ रही हूँ। ये लीजिए अम्मी। बस यही दिन देखना बाकी है कि लोग कहें फरोज़ अनवर पागल हो गया है। अल्लाह तुम्हें ना बख्शे बेसाद। देखो तो तुमने क्या किया है इस हिसाब के साथ। वसूख से नहीं कह सकती अम्मी, लेकिन मुमकिन है कि अब्बू को स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका हो, क्योंकि उनमें देखने और सुनने में ऐसी वहम की तरह अलामतें हैं। अरे बेटी, साफ साफ और सीधा सीधा कहो ताकि मुझे भी समझ आए। ये क्या, किस बीमारी का नाम ले रही हो, क्या है? ऐसे मरीजों को आवाज़ सुनने का वहम होता है। आम तौर पर ऐसी आवाज़ें सुनते हैं जिनको कोई दूसरा नहीं सुन सकता। बाज़ औक़ात हत्ता एहसास करते हैं कि आवाज़ें उन्हें रहनुमाई करती हैं, ठीक अब्बू की तरह। अरे बेटा, अपनी बातों में खुदा ना खास्ता तो कहो। अम्मी मैंने कब कहा ज़रूर ऐसी बात है। अफसरदगी और डिप्रेशन के शिकार बाज़ लोग भी ऐसी हालत से दुचार होते हैं। सारे अलाइम को एक साथ रख के देखना चाहिए। लेकिन शुक्र है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सारे अलाइम नहीं हैं अब्बू में, जैसे मायूसी, शक। लेकिन अम्मी जान, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए हमें। हो सकता है उनकी हालत रोज़ बरोज़ बदतर हो जाए। तुम मेरा हौसला बढ़ाने आई हो या मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने? अम्मी मैं कुर्बान जाऊं, बेहतर हो जाएंगे ना। सो गए? हाँ अम्मी जना बेहतर हैं। हाँ, बहुत ठीक हूँ। खुदा इस बीमारी की वजह बनने वाले को जलील करे। लो ये शाल। थैंक यू। खलीजे फार्स का साहिल, गर्मा गर्म चाय के 2 कप। कितना मजा आएगा ना। हाँ, लेकिन मैं इस बात पर यकीन ना करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? डरती हूँ बहजाद। किस चीज से? उस सुबह से डरती हूँ कि नींद से जागूं तो पता चले कि ये सब कुछ एक प्यारा सा ख्वाब था। ये सब हकीकत है रगवान। मैं वादा करता हूँ कि अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये हकीकत हमेशा बाकी रहे। एक सवाल। कैसा सवाल? पहले वादा करो कि सच बताओगे। सच कहूँगा। अगर अभी अपनी जिंदगी का कोई बड़ा राज मुझे बताना चाहो तो वो क्या है? अगर ना हंसने का वादा करो तो बताऊँगा। कह दो। असल में मैं अपने अब्बू के साथ इतना मानूस था कि उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 13 साल की उम्र तक हमेशा रात को मेरा बिस्तर भीग जाता था। चुप हो जाओ, क्यों हंस रही हो? हाँ?
किसी के राज को सही नहीं सकती हो। माजरत चाहती हूँ। वाह यार। अच्छा, तो मोहतरमा फुरूज़ अनवर, अब आप मुझे बताइए कि आपका अनकहा राज क्या है। मेरा राज, मैं चाहती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हों। अच्छा, एक का नाम दरिया और दूसरी का नाम महताब हो, क्योंकि मुझे समंदर और चांद दोनों बहुत पसंद हैं। अच्छा, बस यही। ये तुम्हारा राज था? नहीं, इसे चालाकी कहते हैं। अपना अनकहा राज बताओ। वाकई में? हाँ, सच में। देखा ना, मैंने अपना राज बता दिया। मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू क्या? मुझे अपने अब्बू याद आए जिस दिन अदालत में मेरी आंख के सामने तुम्हें हथकड़ी लगाई गई। छोड़ो इन बातों को, क्या बातें हैं। हम हनीमून मनाने आए हैं। बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी अच्छी जगह का बंदोबस्त किया है। हाँ, अच्छी जगह तो है, लेकिन तुम्हें पता है कि इस जगह का किराया देने में हालत ख़राब हो गई मेरी। आजकल जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे काम भी उतना ही अच्छा होगा, मेरे चचा की तरह, जिन्होंने ज़्यादा पैसे देकर उन 2 गैरतों का मुंह बंद करवा दिया। आओ इन बातों की जगह आंखें बंद करें और सिर्फ समंदर की आवाज़ सुनें। समंदर की आवाज़ सुने। सुन रही हो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का ख्याल रखें और कभी एक दूसरे से झूठ न बोलें। जी, सलाम वालेकुम सुरैया बेटी, मैं फातिमा बोल रही हूँ, तुम्हारी फूफी। वालेकुम सलाम फूफी जान, कैसी हैं आप? खुदा का शुक्र है। मनुचेर कैसे हैं? कुछ काम वाम मिला या नहीं? हाय, क्या कहूँ फूफी जान, बाहर लोग मोटापे को हुनर समझते हैं। मेरे शौहर भी मोटे होने के और बेकार रहने के माहिर हैं। घर में इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें सदारत की कुर्सी ऑफर करे जिसे वो कबूल कर लें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। महदूद हैं? जी जी बिल्कुल हैं, आप होल्ड करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज फूफी जान, मैं भी अम्मी को फ़ोन देती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फातिमा फूफी हैं। तुम तो जानती हो मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती, वो एक दो तुम्हारे मिनट चचा बात के कर बारे में लेना। बात करना चाहती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम फातिमा जान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बहुत अच्छा किया जो फ़ोन किया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आपकी तरफ से जब कोई खबर ही नहीं आई तो मैंने सोचा फ़ोन करके कल रात खाने पे बुला लूँ। अरे खाने की क्या ज़रूरत है, हम खाने के बाद ही आ जाएंगे। खाना तो बुलाने का बहाना है, मकसद मिलजुल के बैठना और गपशप करना है। हमें तो बहुत खुशी होगी। वैसे बेहज़ाद काम के सिलसिले में इंटरव्यू देने इस्फहान गया हुआ है। अच्छा, तो बहसात के लौटने के बाद का रखते हैं। इतवार की रात कैसी रहेगी? बहुत अच्छा है, हम आ जाएंगे, पर खुदा के लिए ज़्यादा तकल्लुफ़ मत करना। ठीक है, मुतमईन रहें। बहुत खुशी हुई, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अम्मी जान, मेरा ख्याल है कि इस दावत की कोई ख़ास वजह है क्या? पता नहीं, लेकिन खुदा करे तुम्हारे चाचा लोग वहाँ ना हो। मुझे डर है कि behzad के वहाँ जाने से कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। आई चले अबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगार, जी अबू जान। मैं जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है। तुम जो कुछ देख रही हो मुझे बताओ। अबू कुछ खास नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। कुछ लोग सहन में से गुजर रहे हैं। हाँ? और उसके अलावा गोदाम के सामने एक गाड़ी में सामान लोड हो रहा है। और 2 आदमी वहाँ पे आपस में बहस कर वो आपस में उलझ गए। उलझ गए? हाँ, वो लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हाथापाई? हाँ, नहीं, आप फिक्र मत करें। कासिम अंकल और कुछ और लोगों ने अलग कर रहे हैं। क्या हुआ अबू? मुझे सब कुछ अब अपने ख्याल में देखने की आदत डालनी होगी। हाँ। क्या कर रही हो बेटी? सीटी बजाई ताकि उन्हें पता चले आप यहाँ आए और लड़ाई बस कर दे। बहुत सही ना बेटी। तुमने सीटी बजाना कहाँ से सीखी? आसान है, बस अपने अंगूठे और शहादत की उंगली के सरों को आपस में मिलाओ। ऐसे? हाँ जी। हाँ? अब इन्हें अपनी ज़बान के नीचे रखें। हाँ? अब फूंक मारे। हाँ, सही है। नहीं कर सकता। बचपन में बहुत कोशिश की थी, अब तो उम्र गुजर गई। मुझे बता देते, मैं आपको आगे सिखा देती।
जारी रखिए। माशाल्लाह सही है बस। तुमने अभी तक नशा नहीं छोड़ा। अपना वादा पूरा नहीं किया तुमने। वादा किया था कि इस लत को छोड़ दोगे। नहीं जी, मैंने छोड़ दिया है। अब बिल्कुल आदी हूं मैं। आओ बैठो। झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी सूरत और आवाज दूर से तुम्हारे अमल की गमाजी कर रहे हैं। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ 1-2 बार मजे के लिए नशा किया और वो भी गलती से, अब नहीं किया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें दाखिल कराना पड़ेगा। नहीं भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे कामों में मेरा इरादा पक्का है। अगर नशा नहीं करना तो नहीं करना। देखो, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। मैंने पहले ही तुम पर एतमाद करके गलती की। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ बहाना तलाश कर रहे हैं ताकि हमें काम ना सिखाएं। नहीं तो हमारे काम से और इस मसले से क्या राब्ता है? देखो, जो आदमी नशा करने लगता है वो फिर मौसीकी से मस नहीं होता। चले जाओ बेटे, हम एक साथ काम नहीं कर सकते। खुदा के लिए मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। यकीन करें, मैं अपनी बात पर अमल करता हूँ। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। देखो, आखिरी बार तुम पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारी वकील साहिबा कैसी हैं? कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही हैं। कुछ नहीं, कुछ काम पड़ गया था, तबरेज गई उसी सिलसिले में। हाँ, कब लौटेंगी? पता नहीं, मुझसे कुछ बताया नहीं। अपने काम के सिलसिले में कुछ बताते नहीं किसी को। आंखें मत खोलना जब तक मैंने कहूँ। बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी नहीं कर रही। आओ, बाएं बाएं आओ। हाँ, मेरे आगे कोई चीज तो नहीं है? नहीं, सीधे जाओ। एक मेज है, गुलदान कुर्सी पे रख दो। हाँ, अब 3 तक गिनो और आंखें खोल दो। 1 2 3। वाह, कैसा है? बहुत अच्छा है। तुमने ये फूल किस वक्त खरीदे? हम तो ऐसे ही हैं। अभी तुमने देखा ही क्या है? पलट कर इस तरफ देखो। हाय मेरे खुदा, बिल्कुल खौफ सा लग रहा है। अच्छा है ना? जबरदस्त है। वाकई में यकीन नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा है ना? लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। इतने पैसे कहाँ से लाए बहजाद? ये एक मेरे दोस्त का घर है, लेकिन वो मियाँ बीवी बैरून मुल्क चले गए हैं। मेरे दोस्त के वालिदैन निचली मंजिल में रह रहे हैं। किराए की जगह हमें उनके लिए हुए लोन की किस्तें देनी है। 2-3 महीने हम यहाँ रहेंगे और हालात ठीक होने पर एक बेहतर घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे बेहतर किस जगह जाएं? कितना बड़ा और अच्छा है। ये सामान भी उनका है? नहीं, सामान तो मैंने एक एक चीज पसंद करके लिया है और खुद ही यहीं सेट किया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये पोर्ट्रेट कितने प्यारे हैं। कौन दोनों इसकी? मोनरियान।
सच कहते हैं तुम बहुत हुनरमंद हो। अलबत्ता अपनी बीवी के इंतकाल से तुम्हारा सलीका जाहिर है। वो तो है। बेहज़ाद कुछ चीज़ों और सोफ़ों की जगह बदलनी होगी अगर तुम चाहो तो। तुम्हारा अपना घर है, जो दिल चाहे करो। क्या कमरे नहीं देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। हाँ हाय, ये तो बहुत ही अच्छा है। बेहज़ाद देखो तो तुमने क्या किया है। कमरों के डेकोरेशन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, तुमने बहुत अच्छी तरह सेटिंग की है। अच्छा तो अब जबकि सब कुछ सेट है तो मैं कितना खुश हूँ। हैं? क्या 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 तो क्या? एक अच्छी सी गर्मा गर्म मीठी कड़क चाय बनाकर दो ताकि हम दोनों साथ में बैठ के पिएं। कैसा रहेगा? बावर्ची खाने में सब कुछ है। अच्छा जनाब। शुक्रिया बेगम साहब। वाकई तुम चाहती हो कि मैं दरवाजे तक न छोड़ूं? हाँ, ऐसा ना हो कि कोई हमें एक साथ देख ले और फिर बाद में मसला बन जाए। हाँ ठीक कह रही हो, कहीं मियाँ बीवी होने के जुर्म में गिरफ्तार न कर लिए जाएं। पागल, मुझे पड़ोसियों का डर है, कहीं जाकर अम्मी को बता ना दें। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। कल तक तुम्हारी याद मुझे बहुत सताएगी। बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी? हाँ, तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। जरूर। क्या पकाऊं? कीमा बैगन या सब्जी कोरमा? कीमा बैगन आलू के साथ। पेटू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, अब वक्त है तोहफों का। हमें तुमसे तोहफों की तवक्को थोड़ी थी। फजूल खर्ची की है तुमने। ये हुमा का तोहफा है, लीजिए। रंग कैसा है, पसंद आया? बहुत प्यारा है। शुक्रिया। साफ ज़ौक़ लोगों के लिए तोहफा खरीदना बहुत मुश्किल काम है। अगर पसंद ना आए तो माज़रत चाहती हूँ। ये भी मेरी अम्मी के लिए। ये लें, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ये अच्छा। रंग तो आपको बहुत सूट करता है, खुदा कर साइज भी सही हो। हाँ अच्छा है, बहुत ठीक। माफ़ कीजिएगा, काम इतना ज़्यादा था कि आप लोगों के लिए अच्छे तोहफे नहीं खरीद सकी। सीना के लिए भी स्पोर्ट्स शूज़ खरीदे हैं, उसके पाँव का नंबर तो 42 था ना? हाँ हाँ वही। अच्छा शुक्र है। आ जाए तो पहना कर देखते हैं। अरे अर्गवान, तुम तबरेज़ नहीं गई थी है ना? क्या मतलब नहीं गई थी? तो मैं कहाँ से आ रही हूँ? ये तो आप ही बता सकती हैं। जहाँ तक मैंने स्कूल में ज्योग्राफिया पढ़ा है, जानती हूँ कि तबरेज़ में समंदर नहीं है। क्यों अम्मी? नहीं बेटा, समुंदर नहीं है तबरेज़ में। उस तरफ सिर्फ उरूमिया झील है, मगर सुना है वो भी खुश्क हो चुकी। उस तरफ तबरेज़ के। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? वकील साहिबा, जब हम आपसे टेलीफोन पर बात कर रहे थे, समंदर की आवाज आ रही थी। हो, शायद मैं होटल में थी और टीवी ऑन था, उसमें समंदर की आवाज आई होगी। हाँ, वो होटल भी जरूर समंदर के करीब रहा होगा। हाँ, मैं समंदर के किनारे वाले होटल में ठहरी थी, क़िब्रिस के सवाहिल गई थी। ठीक है अर्गवान, हम संजीदगी से पूछ रहे हैं। मैं भी तो संजीदगी से आपका जवाब दे रही हूँ। आप लोगों को क्या हो गया है? मैं घर क्या पहुँचूं कि आपकी तफ्तीश शुरू हो गई है दोबारा? एक माँ अपने बच्चे की नजरों से ही समझ सकती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ओहो, क्यों तोहमत लगा रही है मेरी अम्मी? मैं रोटी रोजी कमाने के लिए तबरेज़ गई थी, तफरीक करने के लिए नहीं गई थी। फिर भी सफर क्या था जो आप लोग मुझे ऐसे तंग कर रही हैं?
मसला ये है कि तुम बहुत खुद सर हो चुकी हो। जो जी में आता है किए जाती हो, जैसे हम इंसान ही ना हो। मैं खुद सर नहीं, खुद साख्ता हूँ। आप जैसा और जो चाहे मेरे बारे में सोचें। और हाँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में आपसे बेहतर फैसला कर सकती हूँ। मेरा आसाब खराब मेरे आसाब भी खराब है हुआ साहिबा। अरे जो जी में आता है कह देती है। बहुत जबान चलाने लगी है बेवकूफ। शायद सच कह रही हो बेटा। अम्मी जान कहाँ सच कह रही है? मैंने खुद टेलीफोन पर समंदर की आवाज सुनी है। सच कह रही है। अरे क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी कुछ लाऊं आपके लिए? जाओ पानी लेके आओ।